एंटरटेनमेंट, ENTERTAINMENT, ENTERTAINMENT. Who is selecting the fan in this? आपने फैन को बिल्कुल लो कर रखा है, कूलिंग कहां से होगी? क्या होता है एंटरटेनमेंट और मनोरंजन के साधन क्या क्या हो सकते हैं? टीवी, मोबाइल, रेडियो, सिनेमा, संगीत, वाद्य यंत्र, डांस, विभिन्न प्रकार की डांस कलाएं, बातचीत, मजाक उड़ाना अथवा फिल्मी हीरो हीरोइंस, एक्टर एक्ट्रेस, को एक्ट्रेस के बारे में बात करना, किसी फिल्म अथवा किसी नाटक की समीक्षा करना, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है उनके बारे में बात करना कहलाता है एंटरटेनमेंट। नंबर 1 लिखिए, वर्ड्स, WORDS। आज लगभग हम 25 से 30 वर्ड्स ऐसे सीखेंगे जो एंटरटेनमेंट के लिए नीड होते हैं। नंबर 1 लिखिए, टेलीविजन। हम इसको टीवी कहते हैं शॉर्ट में। टेलीविजन हिंदी में से कहा जाता है चलचित्र प्रदर्शक, TELEVISION, TELEVISION, टेलीविजन। नंबर 2 पे लिखिए चैनल, CHANNAL। चैनल को हिंदी में कहा जाता है मार्ग, CHANNEL, चैनल। चैनल को हिंदी में कहा जाता है मार्ग, CHANNEL। टेलीविजन को टेलीविजन कहा जाता है। तार, टीवी में आने वाले तार को कहा जाता है केबल, वे होता है रास्ता। ध्यान दीजिए, दोनों ही शब्द परिवर्तित होते हैं। वे रास्ता जिस पर लोग पैरों से चल सकते हैं, मार्ग जिससे विचारों के साथ चला जाता है। जैसे मैंने कहा, मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूं। अब सत्य का मार्ग कोई रास्ता थोड़ी जहां पैर से चलेंगे, मतलब दैट इज द फीलिंग वर्ड। मैंने झूठ का मार्ग छोड़ दिया है। अब कोई ऐसा मार्ग जिसका नाम है झूठ मार्ग या झूठ रास्ता? नहीं। तो वे शब्द जो फीलिंग के माध्यम से शो किए जाते हैं, जैसे आपने चैनल चेंज किया, यानी मार्ग चेंज कर दिया। आप न्यूज देख रहे हैं, फिर आप सीरियल देखने लगे, तो आपने अपना मार्ग बदल दिया। दैट इज द चैनल। उपग्रह, उपग्रह, केबल, CABLE, केबल। केबल का मतलब होता है तार। अच्छा, होता क्या है बेटा, कई बार हम सही शब्दों का प्रयोग करते करते गलत कर देते हैं, और उन गलत शब्दों की वजह से हम कई बार, अच्छा, एक छोटा सा गलत शब्द भी हमारी अच्छी खासी इंटरव्यू को खत्म कर देता है। कभी एक सेशन करवाएंगे, आपका एक इंटरव्यू सेशन करवाएंगे यहाँ, और उस समय आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि वाकई इंटरव्यू सेशन के दौरान कितना सब कुछ होता है। उपग्रह, उपग्रह को कहा जाता है सैटेलाइट, SATELLITE, सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब होगा उपग्रह। अब यहां मनोरंजन में उपग्रह का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि हमारे जितने भी टीवी चैनल्स होते हैं, इनका सबका प्रसारण सैटेलाइट के माध्यम से ही होता है। सैटेलाइट के माध्यम से एक डिश एंटीना होता है, वहां तक ये कैच होते हैं, और उसके बाद ये केबल के द्वारा हम तक पहुंचते हैं। अच्छा, अभी तो इतना नहीं है, आपको शायद पता नहीं होगा, हम जब छोटे थे उस समय केवल 2 ही चैनल चला करते थे, दूरदर्शन 1 और दूरदर्शन 2।
तीसरा कोई चैनल था ही नहीं। और इन चैनल्स को देखने के लिए एक विशेष प्रकार का एंटीना हुआ करता था, और ये एंटीना इतना विशेष हुआ करता था कि इसको हम हिलाकर सेट कर देते थे कि कहां साफ आ रहा है कहां नहीं आ रहा है। तो उस एंटीना के अंदर जो तरंगे आती थी वो कहां से आती थी? सैटेलाइट से आती थी। और अगर DD1 देखना होता था तो एंटीना को नॉर्थ की ओर कर देते थे, और DD2 देखना होता था उसको वेस्ट की ओर घुमा देते थे। तो जब DD2 देखना होता था, सीरियल भी गिनती के आते थे। ऐसा नहीं था कि बहुत सारे सीरियल आते थे, फिक्स पूरे सप्ताह में केवल एक मूवी आती थी, संडे के दिन 4 बजे। पूरे सप्ताह का इंतजार होता था। और सैटरडे के दिन नाइट में मूवी आती थी। सैटरडे के दिन नाइट में मूवी आती थी, धार्मिक कार्यक्रम आते थे, और बहुत सारे अलग अलग आते थे। गाने सुनने को नहीं मिलते थे क्योंकि मोबाइल था नहीं, मोबाइल थे ही नहीं उस समय। रेडियो, और रेडियो के अंदर एक चैनल आता था आकाशवाणी। उस आकाशवाणी चैनल के द्वारा ही लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। तो ये जो सारी सूचनाएं उस मशीन तक, उस ट्रांजिस्टर तक पहुंचती थी, ये सारी सूचनाएं कहां से पहुंचती थी? सैटेलाइट के द्वारा। तो समझ गए, एंटरटेनमेंट के अंदर सैटेलाइट का विशेष योगदान है। आज आप लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, कहां से देखते हैं? सैटेलाइट की वजह से देखते हैं। वो सारा लाइव टेलीकास्ट कहां जाता है? सैटेलाइट, और सैटेलाइट उसको रिफ्लेक्ट करके कहां पहुंचा देता है? अपने केबल्स तक। पर्दा, वह पर्दा जिस पर स्क्रीन चलती है उसे स्क्रीन कहा जाता है। इसीलिए दो तरह के पर्दे बोले जाते हैं, छोटा पर्दा यानी कि टीवी, और बड़ा पर्दा यानी कि सिनेमा हॉल। पर्दा, स्क्रीन, SCREEN, SCREEN। सर हम दोनों को मच्छर खा रहे हैं। आप दोनों आगे जाइए, आप यहाँ आ जाइए, और आउट तेज कर दीजिए बेटा। आपने इनवाइट किया होगा। स्क्रीन, SCREEN, स्क्रीन यानी पर्दा। चलचित्र, चलचित्र, चलचित्र को इंग्लिश में कहा जाता है सिनेमा। टेलीविजन, चलचित्र बॉक्स, डिब्बा, छोटा बताया ना, पर्दा छोटा और बड़ा दो। छोटा पर्दा टीवी, बड़ा पर्दा सिनेमा। टेलीविजन को चलचित्र बॉक्स। हाँ, चलचित्र सिनेमा, CINEMA, CINEMA। आवाज अथवा स्वर, टीवी अथवा किसी भी चलचित्र की आवाज कम अथवा बढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है वॉल्यूम। VOLUME, VOLUME, वॉल्यूम। मशीन, मशीन को मशीनी कहा जाता है, MACHINE। अगर कोई भी मशीन उसमें ऐड की जा रही है तो उसको मशीनी बोला जाता है, MACHINE। ध्वनि प्रसारक, जो टीवी की आवाज को आपके कानों तक पहुंचाते हैं, स्पीकर्स। ध्वनि प्रसारक, स्पीकर्स, SPEAKERS, SPEAKERS, स्पीकर्स। स्पीकर्स का मतलब क्या हो गया? ध्वनि प्रसारक, यानी कि ऐसे यंत्र जिनके द्वारा ध्वनि का प्रसारण किया जा सकता है। नेक्स्ट, चलित दृश्य। चलित दृश्य, ऐसे दृश्य जो चलते हुए दिखाई देते हैं, इनको कहा जाता है वीडियो। VIDEO, VIDEO, वीडियो। अब शॉर्ट नेम तो आपको पता होगा, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, VCD, लिख लो आप। कैसेट,
डिस्क, DISC, DISC, डिस्क, DISC, डिस्क। हाँ, ये दोनों आएंगे ना, एक तो आएगी डिस्क, एक आएगी वीडियो डिस्क। तो पहले लिखिए कैसेट यानी कि डिस्क, और दूसरे पे लिखिए VCD, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। हाँ, DISC, डिस्क कैसेट होगी ना, कैसेट। हाँ, DISC, कैसेट। प्लेयर को प्लेयर लिख दीजिए ताकि ध्यान रहे, ज्यादा हिंदी भी नहीं सीखनी है। प्लेयर को प्लेयर कर दीजिए, PLAYER, प्लेयर, और टेप को टेप कर दीजिए, टैप। अब डिस्क्राइब करेंगे हम शब्दों को। रंगीन, रंगीन को कहा जाता है कलर्ड, COLOURED, कलर्ड, LOURED, कलर्ड। बेटा वहां अगर आपको इसमें ज्यादा आ रही हो तो आप यहां आ जाइए। कलर्ड, रंगीन। श्याम श्वेत, ब्लैक एंड व्हाइट, श्याम श्वेत, आदर्श है, श्याम श्वेत, इसे कहा जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट। अब टीवी दो प्रकार की होती थी पहले, एक तो होता था कलर टेलीविजन और एक होता था ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन। तो जो कलर टेलीविजन है उसमें सारी चीजें रंगीन दिखाई देती थी, और जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसमें श्याम एंड श्वेत दिखाई देती थी। ऊंची अथवा जोर की आवाज, ऊंची अथवा जोर की आवाज, लाउड, LOUD। जब आप टीवी की सेटिंग करते हैं तो ये शब्द उसमें आते हैं, लाउड, सॉफ्ट, थिएटर। नीचा अथवा धीमी आवाज, सॉफ्ट। समाचार, न्यूज। अच्छा, न्यूज को न्यूज क्यों कहा जाता है पता है ना, सबको बताया था। या इट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑल डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, सो वी कॉल न्यूज। ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, HISTORICAL, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। भौगोलिक, जियोग्राफिक, GEOGRAPHIC, जियोग्राफिक। भौगोलिक, ज्योग्राफी, भौगोलिक। अगला वर्ड लिखिए शिक्षाप्रद। अगर कोई कार्यक्रम टीवी में शिक्षाप्रद आ रहा है तो उसे कहा जाता है इंफॉर्मेटिव। शिक्षाप्रद, इंफॉर्मेटिव, INFOR, MATIVE, इंफॉर्मेटिव, शिक्षाप्रद। उबाऊ, उबाऊ यानी कि बोरिंग, BORING, बोरिंग। दिलचस्प अथवा मनोरंजक, दिलचस्प अथवा मनोरंजक। इंटरेस्टिंग, INTERESTING,
ESTING, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग यानी मनोरंजक अथवा दिलचस्प। नेक्स्ट, साक्षात्कार, इंटरव्यू। साक्षात्कार, कई प्रोग्राम में इंटरव्यू लिए जाते हैं ना, आजकल बहस ज्यादा होती है। इंटरव्यू, INTERVIEW, INTERVIEW, इंटरव्यू। नेक्स्ट लिखिए, बहस अथवा वाद विवाद कार्यक्रम। बहस ऑब्लिक वाद विवाद कार्यक्रम। वाद विवाद कार्यक्रम। डिबेट, DEBATE, DEBATE, डिबेट। बातचीत, ऐसा प्रोग्राम जिसमें बातचीत की जाती है। टॉक शो, TALKSHOW, TALKSHOW, टॉक शो, जिसमें बातचीत की जाती है। जैसे आता है ना, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर वाले प्रोग्राम आते हैं जिसमें आप फोन करते हो, फिर अपनी समस्या बताते हो, फिर वो वहां से बताते हैं। तो इस प्रकार के शो कहलाते हैं टॉक शो, पंडित जी जो बताते हैं। एक होता है चैट शो, जिसके अंदर आप व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं, आपके मैसेज को पढ़कर बताया जाता है। तो इसमें लिखिए संदेश के द्वारा बातचीत, चैट शो। अगला वर्ड लिखिए संदेश वार्ता, चैट शो, वार्ता, चैट शो। प्रतियोगिता, कंपटीशन, प्रतियोगिता, कंपटीशन। COMPETITION, TITION, कंपटीशन। सजीव चित्रण, लाइव, सजीव चित्रण, लाइव। ध्वनि मुद्रित, सर ये लाइव है क्या? लाइव, जैसे क्रिकेट वहां चल रहा है, आप यहां देख रहे हैं, ये ध्वनि, ये सजीव है, लाइव है, सजीव, लाइव। ध्वनि मुद्रित, रिकॉर्डेड, RECORDED, किसी गेस्ट को बुलाया, डिबेट की, रिकॉर्ड किया और उसको अगले दिन चला दिया, तो वो क्या कहलाती है? रिकॉर्डेड। RECORDED, रिकॉर्डेड। हैव डन। बच्चों के कार्यक्रम, चिल्ड्रंस शो, एस के पहले ऊपर कोमा लगाइएगा, चिल्ड्रंस शो। कोमा जरूर लगाइएगा क्योंकि चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता है। दैनिक कार्यक्रम जो रोज आते हैं, इसको बोला जाता है डेली शॉप। देखो बहुत सारे शब्द जो आपको नहीं आते थे, रोजाना प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कहलाते हैं डेली शॉप। DAILYSOAP, डेली शॉप। SOAP, डेली शॉप, स्लेट वाला, डेली शॉप। SOAP, SH तो दुकान हो जाएगा ना बेटा। SOAP, डेली शॉप। साप्ताहिक धारावाहिक, साप्ताहिक जो सप्ताह में एक दिन आते हैं। वीकली शो, वीकली शो, शो SHOW, वीकली शो या वीकली सीरियल, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। वीकली शो अथवा वीकली सीरियल।
संगीत वीडियो, आपको पता हो, अगर किसी ने देखा हो तो पहले वीडियो गाने केवल रविवार के दिन सुबह 6 से 7 बजे तक आते थे, 7 से 8। एक प्रोग्राम आता था, उसका नाम था रंगोली। मम्मा से पूछना जाएगी, मम्मा आपने रंगोली देखा है क्या? सुबह सुबह घर की महिलाएं तुरंत टीवी ऑन करके रंगोली चला दिया करती थी और 8 बजे तक आता था, 2 घंटे सारे वीडियो गाने आते थे उसपे। अब तो आपका जो मन करे वो देख सकते हैं, उस समय वो जो दिखाते थे वही देखना पड़ता था। अच्छा, रिक्वेस्ट होती थी आपसे, 7 दिन तक 6 दिन तक रिक्वेस्ट मांगी जाती थी कि कौन सा गाना आपको देखना है, तो उस समय आपको पत्र लिखकर सेंड करना पड़ता था कि साहब मुझे ये गाना देखना है। फिर वो पत्र वहां टेलीकास्टिंग टीम के पास पहुंचता था, फिर अगले रविवार को, या अगर आपका पत्र लेट पहुंचता था तो 15 दिन के बाद उस सॉन्ग को आपके नाम से दिखाया जाता था। जैसे केकड़ी से मिसेज रिंकी ने कोई गाना रिक्वेस्ट किया तो वो बोलते थे, अब मिसेज रिंकी की फरमाइश पर दिखाया जा रहा है आज का ये गाना। इस तरह से बोला जाता था कि किसकी फरमाइश से ये गाना दिखाया जा रहा है। अच्छा, बर्थडे भी विश करते थे पहले रंगोली के माध्यम से। अगर किसी का बर्थडे है तो आप लिख कर भेजो, फिर वो वहां से देंगे, भाई हम केकड़ी में रहने वाले चिंटू को हैप्पी बर्थडे कहते हैं, चिंटू के पापा ने ये लिख के भेजा है, उसके दोस्तों ने लिख के भेजा है। तो पहले की टेलीकास्टिंग बहुत डिफरेंटिव कंडीशन में होती थी। आज आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो किसी एक चैनल को एक जैसा देखते होंगे। किसी को सोनी पसंद है, किसी को सब पसंद है, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, तो अलग अलग चीजों में आप डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो संगीत वीडियो को इंग्लिश में कहा जाता था म्यूजिक वीडियो। संगीत चलचित्र, म्यूजिक वीडियो। संगीत चलचित्र, म्यूजिक वीडियो, म्यूजिक वीडियो। वीडियो हो गया ना, म्यूजिक, और चलचित्र वीडियो हो गया। विदेशी फिल्म, आज आप जिसे हॉलीवुड कहते हैं ना, साउथ की जो फिल्म्स होती है वो टॉलीवुड कहलाती हैं। विदेशी फिल्म, इसे कहा जाता है फॉरेन फिल्म्स, FOREIGN, FOREIGN, फॉरेन, GN, फॉरेन फिल्म। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता, ये सारे मीनिंग कल याद रहनी चाहिए। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता, इसे कहा जाता था प्रेजेंटर, PRESENTER, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता, प्रेजेंटर, PRESENTER, बेटा डू नॉट रिपीट द वर्ड, PRESENTER, प्रेजेंटर, ऑब्लिक एंकर, ANCHOR, concentrate, have the concentration, शौर्या। गायक, गाने वाला, सिंगर, SINGER, सिंगर यानी गायक, कलाकार, गाने वाला। समाचार वाचक, जो न्यूज पढ़ता था, न्यूज रीडर, न्यूज रीडर। एंकर वो होते हैं जो गलियों में घूमकर दिखाते हैं। वाचक, न्यूज रीडर, NEWSREADER, न्यूज रीडर। अभिनेता, एक्टर, ACTOR, अभिनेता, एक्टर, ACTOR। अभिनेत्री, एक्ट्रेस, ACTRESS, ACTRESS, एक्ट्रेस, अभिनेत्री। कई प्रोग्राम के अंदर निर्णायक होते हैं,
निर्णायक, जज, JUDGE, JUDGE, जज, JUDGE, जज, जज यानी निर्णायक, निर्णायक। मध्यस्थ, मीडिएटर, MEDIATOR, MEDIATOR, मीडिएटर। मीडिएटर का मतलब होता है मध्यस्थ। संवाददाता, संवाददाता ये कहलाता है रिपोर्टर। संवाददाता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिपोर्टर। अब हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोग्राम। अलग अलग प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी होती है और उन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही इन्हें बोला जाता है। नंबर 1 लिखिए, कार्यक्रम। वही चल रहे हैं, ओके भी चल रहे हैं। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी वाले आ जाएंगे सारे वर्ड। सर तो इनको अलग से लिखे। ना 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 ना, उसी में लिखना है। कार्यक्रम, फ्रीक्वेंसी, कार्यक्रम, PROGRAMMES, PROGRAMMES, प्रोग्राम्स, कार्यक्रम। अब कार्यक्रम अगर दैनिक आता है, इस तरह लिखेंगे आप ना, दैनिक, साप्ताहिक, इस तरह से। दैनिक, डेली, DAILY, दैनिक, डेली, DAILY। साप्ताहिक, वीकली, WEEKLY, वीकली। मासिक, मंथली, MONTHLY, मंथली, MONTHLY, मंथली। वार्षिक, एनुअल, ANNUAL, ANNUAL, एनुअल। 15 दिन के पखवाड़े को क्या बोलते हैं? 15 दिन का पखवाड़ा बेटा हिंदी में तो पखवाड़ा, हिंदी में पखवाड़ा थोड़ी कहते हैं। नो नो नो, उसे हाफ मंथली ही कहा जाता है। मंथ हाफ इसका प्रॉपर वर्ड है। मंथ हाफ महीने के आधा होते हैं। नेक्स्ट, हर घंटे आने वाला प्रोग्राम, आवरली, HOURLY, आवरली, HOURLY, आवरली। द्विवार्षिक, 2 साल में एक बार। बाई एनुअल, BI-ANNUAL, बाई एनुअल। द्विमासिक, 2 महीने में एक बार आने वाला प्रोग्राम। बाई मंथली, बाई मंथली, MONTHLY, बाई मंथली। So I है या Y? LY, MONTHLY, BI, बाई मंथली। ढूंढना, टीवी में किसी भी प्रोग्राम को ढूंढना क्या कहलाता है? सर्च नहीं होता है, सर्फ होता है। SURF, सर्फ, प्रोग्राम को ढूंढना। SURF, सर्फ, प्रोग्राम को ढूंढना। चैनल बदलना, चेंज चैनल, बदलना। चेंज चैनल, CHANGE,
CHANNELS, चेंज चैनल्स। चैनल। चालू करना, स्विच ऑन चालू करना, स्विच ऑन। बंद करना, स्विच ऑफ। स्विच जोड़ना, कनेक्ट, CONNECT, ACT, कनेक्ट, जोड़ना। हटाना, डिस्कनेक्ट, DISCONNECT, डिस्कनेक्ट। चलाना, प्ले, PLAY, प्ले यानी चलाना। दोबारा देखना, रिवाइंड, REWIND, आर REWIND, रिवाइंड, WI ND। आगे बढ़ाना, क्या हुआ दीक्षा? रिवाइंड, REWIND, दोबारा देखना या पीछे चलाना, रिवाइंड। आगे बढ़ाना, फॉरवर्ड, FORWARD, WARD, फॉरवर्ड। तेजी से आगे भगाना, फास्ट फॉरवर्ड, तेजी से आगे भगाना, फास्ट फॉरवर्ड, FORWARD, फास्ट फॉरवर्ड। ओके, अब सेंटेंसेस लिखिए, ये प्रिपेयर करने एज ए होमवर्क, ठीक है। नंबर 1, मैंने आज टेलीविजन नहीं देखा। मैंने आज टेलीविजन नहीं देखा, ये वे सारे सेंटेंसेस जो आपकी हेल्प करेंगे इसकी कॉन्वर्सेशन को प्रिपेयर करने में। मैंने आज टेलीविजन नहीं देखा। क्या तुम स्कूल गए थे? सॉरी, क्यों? क्या तुम स्कूल गए थे? क्यों? क्या तुम स्कूल गए थे? Why did you go to school? समझ आ गया अब? क्यों? क्या तुम स्कूल गए थे? क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न के साथ लिखिए, क्या तुम स्कूल गए थे? आ गया समझ सबके? ओके। पूरे दिन केबल सेवा नहीं थी। पूरे दिन केबल सेवा नहीं थी। पूरे दिन केबल सेवा नहीं थी। नहीं थी। नेक्स्ट, हमारे पास सैटेलाइट कनेक्शन है। हमारे पास सैटेलाइट कनेक्शन है। हमारे पास सैटेलाइट कनेक्शन है। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पास अपनी खुद की सैटेलाइट डिश है? क्या तुम्हारे पास अपनी खुद की सैटेलाइट डिश है? बेटा आराम से सुना करो, उसके बाद लिखा करो। आप पहला शब्द बोलते हैं, लिखना शुरू करते हो, फिर बाकी नहीं आता, पहले सुना करो। क्या तुम्हारे पास अपनी खुद की सैटेलाइट डिश है? नेक्स्ट, नहीं हमारे पास सेटअप बॉक्स है। नहीं हमारे पास सेटअप बॉक्स है। ये कॉन्वर्सेशन सेंटेंसेस चल रहे हैं सारे। नहीं हमारे पास सेटअप बॉक्स है। तुम्हारे पास कितने चैनल है?
तुम्हारे पास कितने चैनल है? हमारे पास 125 चैनल हैं। नेक्स्ट, हमारे पास 125 चैनल है। नेक्स्ट, हमारे पास केवल 80 चैनल हैं। हमारे पास केवल 80 चैनल हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, विदेशी चैनल्स भी हैं। विदेशी चैनल्स भी हैं। हाँ श्याम, जल्दी कर लिया था कि बात है। हाँ बात हो गई थी, भी 4 बजे आ जाएंगी। हमारे पास 80 चैनल्स हैं। हमारे पास विदेशी चैनल्स भी हैं। नेक्स्ट, मुझे टेलीविजन में फिल्म देखना अच्छा लगता है। मुझे टेलीविजन में फिल्म देखना अच्छा लगता है। मुझे टेलीविजन में फिल्म देखना या फिल्म देखनी अच्छा लगता है। तुम रोजाना कितनी फिल्म देख लेते हो? तुम रोजाना कितनी फिल्म देख लेते हो? तुम रोजाना कितनी फिल्म देख लेते हो? नेक्स्ट, मैं हर रविवार को एक फिल्म देखता हूं। मैं हर रविवार को एक फिल्म देखता हूं। नेक्स्ट, मेरी बहन हफ्ते में 3 फिल्में देखती है। नेक्स्ट, मेरी बहन हफ्ते में 3 फिल्म्स देखती है। मेरी बहन हफ्ते में 3 फिल्म्स देखती है। नेक्स्ट, मैं नई फिल्मों के बजाय पुरानी फिल्में पसंद करता हूं। मैं नई फिल्मों की बजाय पुरानी फिल्में पसंद करता हूं। पुरानी नेक्स्ट, मैं पुरानी फिल्में कभी नहीं छोड़ता हूं। नेक्स्ट, मुझे विशेष प्रभाव देखना पसंद है। विशेष प्रभाव समझ गए क्या? स्पेशल इफेक्ट, आदमी यहां से उड़ता है, गाड़ी पे कूदता है, गाड़ी टूट जाती है, मैं विशेष होता है ना। हीरो के 50 गोली लगी कुछ नहीं होता है, और विलन गोली नहीं लगे तो भी मर जाता है। मैं विशेष प्रभाव देखना पसंद करता हूं। सामूहिक नृत्य मजेदार है। सामूहिक नृत्य, ग्रुप डांसिंग, मजेदार, इंटरेस्टिंग। सामूहिक नृत्य मजेदार है। तीन सेंटेंस और बेटा। पुरानी फिल्में धीमी होती थी पर उनकी कहानी अच्छी होती थी। पुरानी फिल्में धीमी होती थी, धीमी होती थी, लेकिन उनकी कहानी अच्छी होती थी। पुरानी फिल्में धीमी होती थी लेकिन उनकी कहानी अच्छी होती थी। कहानी अच्छी होती थी। और लास्ट लिखिए, सभी फिल्में वीसीडी और डीवीडी में उपलब्ध हैं। सभी फिल्में
वीसीडी और डीवीडी में उपलब्ध है।